गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रतियोगिता भारती में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपराष्ट्रपति पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी कई सेक्शंस हम लोगों के हुए हैं, उसमें से एक सेक्शन ये भी है। जैसा कि प्रेसिडेंट में हम लोगों ने देखा था या राष्ट्रपति में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसी तरह से हम लोग उपराष्ट्रपति में भी देखते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। हमने सबसे पहले बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो सेकंड पर्सन है। तो उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। और ये जो प्रावधान है किससे इन्फ्लुएंस है? अमेरिका के उस उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये कहाँ से प्रावधान किए गए हैं? उपराष्ट्रपति का तर्ज कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो ये जो है उपराष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट हमारे देश में है वो क्या है, नहीं है, वो हम लोग अभी देखते हैं। क्या पावर्स है, नहीं है, किस रूप में वर्क करते हैं, किस रूप में वर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति जो है कहाँ से किस तरह से है, कहाँ से है? तो अमेरिका से है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में यह कहा गया है कि हमारा देश का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कैसे कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो वो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वो लिखित है। किसमें लिखित है? आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है। क्योंकि हम लोग देखते थे कहाँ पर? प्रेसिडेंट में कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ से लोग थे, और यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं और कहाँ कहाँ से लोग हैं। इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो देखना हम लोग को क्या है, बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या है, उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि हम लोग के यहाँ दो हाउस है, ठीक है, दो सदन है। एक क्या है? लोकसभा, दूसरा क्या है? राज्यसभा। लोकसभा में भी क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में भी क्या है? निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि राज्यसभा में कितने मनोनीत हैं, कितने निर्वाचित हैं। तो खैर बहरहाल हम लोग देखते हैं कि लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस में भाग लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं और राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं, चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित हो, ये लोग क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस में भाग लेते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 66 के तहत। और किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा। ये क्या है? पद्धति क्या है? निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यही पूछ देगा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन से लोग होते हैं। ए नंबर में आपको दे देंगे सिर्फ लोकसभा मेंबर्स, बी नंबर में दे देंगे राज्यसभा मेंबर्स, सी नंबर में आपको दे देंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा
के टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और डी नंबर में दे देंगे नॉन ऑफ दीज। या ये भी कह सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा प्लस लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। इस तरह के यहाँ से क्या एक सवाल बन सकता है। ये भी सवाल बन सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत कराया जाता है। ऑप्शंस ए में दे देगा 56, नेक्स्ट बी में दे देगा 66, सी में दे देगा 76 और डी में देगा 86। तो यहाँ हम लोगों को ध्यान क्या देना है, किसके तहत, 66। ये छोटे छोटे एग्जाम्स में ऐसे ही हम लोगों के सवाल पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग एनसीईआरटी भी अगर पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में भी इस तरह की चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यह जो है ना क्या है, बेस है। हम लोग देखते तो हैं कि ये जो है रेलवे के लिए है या दिल्ली जो है पुलिस के लिए है या एसएससी एग्जाम के लिए, छोटे छोटे एग्जाम के लिए है। लेकिन वो बच्चे जो पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो दीज आर द वन लाइनर क्वेश्चंस और वन लाइनर इंफॉर्मेशंस। आप अगर वन लाइनर क्वेश्चंस, वन लाइनर इंफॉर्मेशंस को भी आप तैयार करेंगे तो फिर जो है आपका बेस जो है धीरे धीरे वो बनता जाएगा, बेस अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऐसे ही सवाल ऐसे ही आते हैं सिविल सर्विस में, स्टेट पीसीएस में भी छोटे छोटे 2-4 सवाल आ ही जाते हैं इस तरह के कि फर्स्ट पर्सन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है तो सेकंड सिटीजन कौन होता है। इस तरह के सवाल अक्सर पूछ देते हैं। या जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन जो है किस पद्धति के द्वारा होता है, इलेक्शन जो है वाइस प्रेसिडेंट का कौन से आर्टिकल के तहत होता है। तो इन सभी चीजों को हम लोगों को क्या करना होगा, देखना होगा और पढ़ना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब की उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या योग्यताएं हैं? अगर योग्यताएं जनरली देखा जाए तो योग्यताएं क्या है, सबसे पहला जो है योग्यता क्या हो सकता है कि वो जो है भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता क्या हो सकता है कि वो जो है 35 ईयर्स एज कंप्लीट कर चुका हो। तो ये सब क्या है, बेसिक चीजें हैं, ये सब जो है योग्यताएं हैं। जैसे उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक, सबसे पहला कि वो क्या हो, सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, वो जो है 35 ईयर्स जो है क्या कर चुका हो, कंप्लीट कर चुका हो। वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर ना हो। मतलब ये है कि अगर आप उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपका एक क्वालिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है ये है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मतलब इतनी आपके पास पॉपुलैरिटी होनी चाहिए कि आप चाहें तो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है। तो ये दो तो बहुत आसान है, बता देते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी बच्चे जो है वो गलती कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहला क्या हो कि भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 ईयर्स एज कंप्लीट किया हो, तीसरा जो है राज्यसभा का मेंबर्स बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ से अगर सवाल पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो क्वेश्चंस ये पूछेगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एज कितनी होनी चाहिए। जनरली जो लोग गलती करते हैं, ए नंबर में आपको दे देंगे 30 ईयर्स, बी नंबर में दे देंगे 35 ईयर्स, सी नंबर में आपको दे देंगे 40 ईयर्स और डी नंबर में दे देंगे नॉन ऑफ दीज। तो यहीं पे क्या करते हैं, बहुत ऐसे लड़के क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो क्या कर देते हैं 30 ईयर्स मारते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है 35 ईयर्स है। और दूसरा जो है यही अगर सवाल पूछा जाता है कि जो है भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, तो जो है इसमें से दे देंगे कि मतलब 35 ईयर्स भी होना चाहिए, वो राज्यसभा का जो है सदस्य बनने का भी योग्यता रखता हो, उसकी एज जो है 35 ईयर हो और प्लस भारत का नागरिक हो। अब उसी में से दे देंगे नंबर ए, 1, 2 और 3 सही है। बी में दे देंगे कि 1 और 2 और 3 सही है। सी में देंगे कि 1, 2, 3 सही है। 4 नंबर में दे देंगे सभी सही है।
तो यहाँ से इस तरह के सवाल बनते हैं, इसलिए जो है ऐसी ऐसी चीजों को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए या आवश्यक है। मतलब 20 ऐसे होने चाहिए, मतलब सपोर्टर्स जो है होने चाहिए, तभी जो है क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस वो लड़ सकता है। नेक्स्ट, इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी लाभ के पद पे नहीं होना होगा। अगर जो किसी लाभ के पद पे हैं तो वो जो है क्या करें कि तुरंत जो है उसको क्या करें, छोड़ दें, उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस लड़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब की जो है क्या है, टेन्योर। अनुच्छेद आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पद अवधि सामान्यतः 5 इयर्स होता है। ये देखिए, ये बहुत जरूरी है जानना। अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर, मतलब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने पद पर कितने ईयर्स तक बने रह सकते हैं। ठीक है, तो 5 इयर्स तक बने रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो बने रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर से जो है दोबारा जो है इलेक्शंस होगा और फिर से जो है उसको जो है उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन जो एक टेन्योर है उस टेन्योर में कितना रहेंगे, 5 इयर्स तक ही वो अपने पद पर रहेंगे। नेक्स्ट है, इससे पूर्व भी वह किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसको देता है। नंबर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर बी पार्लियामेंट, नंबर सी प्राइम मिनिस्टर और नंबर डी लोकसभा स्पीकर। पूछ सकता है ऐसा, ठीक है, और अक्सर पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वाइस प्रेसिडेंट अपना जो त्याग पत्र देता है किसको देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकता है अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहे या अपना पद को छोड़ना चाहे। नेक्स्ट क्या है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। मतलब उपराष्ट्रपति को अब उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसको हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति साहब को हटाने के लिए क्या करना होगा। देखिए यहाँ देखिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, जो टोटल सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है, उसके द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। मतलब कौन, राज्यसभा से। क्योंकि अगर वो उपराष्ट्रपति साहब को हटाना है तो राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा का भी सहमति होना बहुत जरूरी है। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति साहब को हटाया जा सकता है किसके तहत, राज्यसभा के तहत, किसके अनुमति के साथ, लोकसभा के अनुमति के साथ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उपराष्ट्रपति साहब को हटाने के लिए क्या करना होगा, प्रायर परमिशन लेना होगा। ठीक है, और प्रायर परमिशन मतलब उसको क्या करना होगा, बताना होगा। कितने दिन, 14 दिन पहले, 14 दिन पहले बताना होगा कि भाई साहब आपको जो है सूचना किया जाता है कि आप जो है आपको हटाए जाएंगे। ठीक है, खैर
देखते हैं, यहां से भी सवाल बनता है कि ये जो है उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कितने दिन पहले, तो 14 डेज बिफोर। ठीक है, कि जैसे कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने दिन पहले सूचित किया जाना आवश्यक है, तो 14 डेज। तो ये जो है सवाल पूछा जा सकता है और पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है शपथ। ठीक है, अनुच्छेद 69 के अनुसार, आर्टिकल 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 69 में यह मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक व्यक्ति होगा जिसको चुना जाएगा और उसके द्वारा जो है क्या किया जाएगा, शपथ दिलाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, चाहे तो राष्ट्रपति साहब होंगे या तो फिर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेतन। वेतन जब हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में उपराष्ट्रपति साहब जो है वो क्या है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट है या जो है क्या कहते हैं कि अपर हाउस में जो है सभापति है। ये चीज हम लोगों को पता चलेगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन तथा भत्ता प्रदान किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति साहब को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई जो है वेतन या भत्ता नहीं दिया जाता है। किसके रूप में दिया जाता है, किसके रूप में दिया जाता है, इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है। सभापति के, राज्यसभा के सभापति के या सभापति का वेतन भत्ता, इसका मतलब यह हुआ कि जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। और जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा तो उसको वेतन कहां से दिया जाएगा, वही राज्यसभा के उपसभापति के रूप में वेतन दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रति मास है। ठीक है, तो खैर बहरहाल जितना भी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो किसके बिहाफ पे दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ता, मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। देखिए इसको समझिएगा, मैंने पहले जो क्लास लिया था उसमें भी बताया था कि अगर प्रेसिडेंट साहब ना हो तो उसके बिहाफ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, वर्क करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट्स का जो है, राष्ट्रपति का जो है वो भार संभालेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति का भार संभालेंगे तो उस वक्त जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रपति के रूप में वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो 6 महीने तक के लिए वो उस पद पर बने रहेंगे। वही बात यहाँ कहा जा रहा है, जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति को दिए जाने वाले वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जो है प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति बन गए तो अब सभापति वाला वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। अब कौन सा मिलेगा, जो राष्ट्रपति को मिलता है वही वेतन भत्ता मिलेगा। उस दौरान उसे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। ये बात और है कि विद इन 6 मंथ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या करना होगा, इलेक्शंस करना होगा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शंस के बाद क्या होगा कि फिर से जो है वो
नए प्रेसिडेंट वहां प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्या है? शक्तियां एवं कार्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं 89 ये बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अभी अभी हमने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। तभी तो सभापति के रूप में जो है ये क्या कहते हैं कि वो वेतन और भत्ता दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए किसी विषय पर मत देने का अधिकार उसे नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जब जो इंसान जहां से नहीं होंगे तो वहां पे वो मत क्यों देंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के साथ एक कंडीशन है, इन केस ऑफ टाई। अगर इन केस ऑफ टाई है तो वैसे कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसकी किसी विषय पर मत देने का अधिकार नहीं होता है, परंतु बराबर मतों की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। अगर किसी भी तरह से टाई का सिचुएशन हुआ तो वैसे कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट साहब वोट कर सकते हैं। कब? जब टाई होगा तब, अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट साहब किसी भी कंडीशंस में वो वोट नहीं कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, वीडी जत्ती, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अभी कौन है? वेंकटैया नायडू। अभी कौन है? वेंकैया नायडू। तो ये सब चीज देखना होगा, ये सब चीज देख लीजिएगा कि कब से कब तक कौन रहे हैं। और फर्स्ट हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है। इसमें ये भी जो है क्या कहते हैं कि कभी कभी पूछ देता है कि अभी जो है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो कितना हुआ वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये जो है कभी कभार पूछ देते हैं और जो है इसको जो है एक नजर देखना होगा, और एक दो बार देखेंगे तो हम लोगों को याद हो ही जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 महीने से, देखिए ये चीज हम लोग जो है क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति साहब नहीं है तो उस राष्ट्रपति साहब जो होंगे कब तक होंगे? 6 मंथ तक होंगे। विद इन 6 मंथ क्या करना होगा? इलेक्शंस जो है कराना होगा, और इलेक्शंस कराने के बाद फिर से जो है उपराष्ट्रपति साहब जो है फिर जो है सभापति के रूप में वर्क करेंगे, प्रेसिडेंट के रूप में नहीं करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। ठीक है, जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। देखिए ये सारी की सारी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो ये जो है हम लोगों का क्या था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं हम लोग पार्लियामेंट ही स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जो है देखते हैं इसको
और समझते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।